मानसून आते ही जिला मंडी में मक्की व धान की फसल की पैदावार की जाती है, जिससे कि किसान इन फसलों को बेहतर ढंग से करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर बात करें कृषि विभाग की, तो विभाग की तरफ से समय समय पर किसानों को फसलों से संबंधित हर विषय से जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पंकज सूद ने बताया कि जिले में मक्की व धान की फसल की पैदावार अच्छी रहती है। उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए लगातार बारिश हो रही है, जिसमें किसान ध्यान रखें कि खेतों में ड्रेनेज का उचित प्रबंध हो, पानी खड़ा ना होने दे। वहीं धान की फसल में भी ट्रांसप्लांट करते रहें। उन्होंने कहा कि फसलों के लिए सबसे खतरनाक कीट फॉल आर्मी वर्म है। ये कीट कुछ वर्ष पहले भारत में आया था और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया है। समय समय पर इस कीट पर काबू पाया जाता है, लेकिन फिर से ये कुछ राज्यों में आ जाता है। उन्होंने कहा कि फॉल आर्मी वर्म पर नियंत्रण करने हेतु किसान मक्का फसल का अलग अलग समय पर बुआई नहीं करके बड़े क्षेत्रों में एक साथ एक ही समय पर बुआई करें और फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो जाता है तो कीटनाशक का प्रयोग करें। जहाँ तक टोमेटो की समर क्रॉप की बात है, जो कि बल घाटी में लगभग 1000 हेक्टेयर के आसपास लगाया जाता है, रेगुलरली हमने लोगों को जो एडवाइजरी थी वो इशू की, क्लाइमेट की एडवाइजरी हो या फिर डिजीज़ या पेस्ट की एडवाइजरी हो, उसमें लोग यहाँ भी हमें आके अपने सैंपल दिखाते हैं। केवीके में फ़ोन पे भी वो रेगुलर इन टच रहते हैं। तो एडवाइजरी तो दी गई, लेकिन डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज इस बार जो बारिशें हुई ख़ास तौर पे उससे नुकसान हुआ है। लगभग हमारी क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो 50% से भी आसपास ही हम कहेंगे कि इस बार जो बल घाटी का टमाटर का प्रोडक्शन है वो 50% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें मुख्य कारण, जैसे मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज का था। लोगों ने रेगुलर स्प्रे स्केड्यूल जो था फॉलो भी किया, लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी और बीच में टोमेटो क्योंकि सेंसिटिव क्रॉप है, पानी कहीं खड़ा हो जाता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो फंगस से जो होने वाली बीमारियां हैं उनका प्रकोप डेफिनेटली ज़्यादा रहा है। कई जगह पे लोगों ने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन कई जगह पे लोग जो है वो कंट्रोल नहीं भी कर पाए। लेकिन प्राइस अच्छा मिलने की वजह से उनको शायद आर्थिक नुकसान जो था वो उतना नहीं झेलना पड़ा जितना एक्सपेक्टेड था। हमें भी ये लग रहा था कि क्रॉप कम होने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन अच्छा प्राइस मिलने से वो नुकसान की भरपाई तो हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें जहाँ पे भी टोमेटो लगता है वो वाटर स्टैग्नेटेड एरिया ना हो, पानी वहाँ पे खड़ा ना हो, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस जो है उसको अगर हम प्रॉपर फॉलो करें। जनरली यहाँ ऐसा रहता है कि लोग बहुत डेंस क्रॉपिंग करते हैं, प्लांटिंग जो है वो काफ़ी क्लोज कर देते हैं, जिससे एयर स्पेस जो होता है विद इन प्लांट्स वो नहीं बन पाता है और डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है।